जय श्रीराम। आमर सेल्फ लव चैलेंज सिक्स डे को स्वागत। यह चैलेंज पूरा 11 दिन चलो। जदि आप प्रथम थर पर आसी तेरे दयाकोरी प्रथम 5 दिन वीडियो गुड़ी देखूँ, किंतु सेगुड़ी को गोटे साथी सब देखु ना, प्रतिदिन गोटे गोटे वीडियो देखूँ। आज हूँ डे 6। जदि आप मत जानी ना आमर यही माइंड मैजिक ओडिया चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधी एवं पौराणिक तथ्य सहित पौराणिक पुस्तकर ओडिया रे आलोचना करा जाए। यही 11 डे सेल्फ लव अभ्यासर अंश भाव आज आम एक नूतन अभ्यास करूँ। आज अभ्यास कौन? गत काली डे 5 रे आम अन्य माफ करने फॉरगिवनेस लिखिलु। आज आम आपण को निजको माफ करने शिखेबू, केमी निजको निजे क्षमा करेंगे। हाँ, आज आम निजको क्षमा करने शिखबू। कहीं सबु कम जेकोसी एवं सबु कम निजको प्रथमे माफ करने शिखु। उदाहरण स्वरूप मु गोटे दिन मोर भाई दीपक सहित संपर्कित किसी क्षमा लिखुली। से पृथ्वी रे नहांती, तेणु मो मन में अनेक दुख और दोषबोध थिला। मु लिखिली मु निजको माफ करुची जे सेतेबेले सेतिकी साहाय्य करि पारली नाही। मु निजको माफ करुची जे मु ता सहित बहुत झगड़ा करथिली। मु निजको माफ करुची जे सेठाकु जाई देखि पारली नाही। मु निजको माफ करुची जे ताको आगरु एठिकी आनिबा पई जोर कली नाही। एमिति लिखिला परे मु 4 पेज भरि देइथिली एवं मो मन हल्का होई गला। आपण मध्य एही बळी लिखि परिबे। जहा नै आपण मनरे दोषबोध रखिसंती ताहा सब लिखंतु। उदाहरण स्वरूप मु निजको माफ करुची जे मो पिता को पर्याप्त भावे देखिनी। मु निजको माफ करिची जे मो सासु ससुर को भल भावे देखिनी। मु निजको माफ करुची जे मु भल बोहू होई पारिली नाही। मु निजको माफ करुची जे मु अधिक अलस होई रुटी रांधि दिए नाही। जेतेबेले आपण एगुडी को लेखिबे मन रे थिबा भार कमी जिवो। आपण को हल्का भावे अनुभव करिवे। यह अभ्यासर अर्थ हेउची अन्य कहारी नुहे, आपण निज मन रे रहिथिबा दोषबोध को माफ करी मुक्त हेबे। तेणु एबे आपण एहा करिवे कि ये वीडियो को पॉज करंतु, एबे ही लिखंतु मु निजको माफ करूची जे आरंभ करंतु एवं जेते इच्छा सब लिखंतु। लिखि सारिला परे फेरी आसंतु एवं एठारु आगु को एही वीडियो को चालू करंतु। एही माफ रो अभ्यास को 3 जण सांग सहित अवश्य शेयर करंतु, कारण पृथ्वीर प्रत्येक लोक मनरे निज प्रति अनेक असंतोष और दोषबोध थाए। एगुड़ी को लेखि माफ करने एक विशेष शक्तिशाली अभ्यास। यह वीडियो को 3 जन सहित शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को दबांतु। एवं जदि मु सब्सक्रिप्शन पाई अनुरोध करी आपन को विरक्त करिछि, तेबे मु निजको माफ करूछि एई जिंस पाई मध्य। चलंतु आज निजको माफ करबा पाई आरंभ करंतु। मु निजको माफ करूछि आपन को हृदय रु लेखंतु। चलंतु एबे हम गोटे उदाहरण नेबा। जेमिति जो माने एई फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करिसंती सेमाने शेषरे केमिति अनुभव कले। प्रथमे आपण निज अनुभव को कहंतु। आपण कहितले जे निज पई 4 पेज लिखिथिले, तापरे आपण केमिति अनुभव कले। से दिन मोर भाईंकर प्रथम मृत्युवार्षिक थिला। सकाळे मोर मन खूब दुखित थिला। सेतेबेले मु भाबिली आज लिखिबा दिन, कांदिबा नुह। सेतिपई मु फॉरगिवनेस राइटिंग कली। लिखि सारिला परे मो मनरे अजस्र हल्का अनुभव कली। यह लिखिबा परे मो और मो भाई सहित मोर संपर्क रे अद्भुत शांति आसिला। एबे मु तांको फोटो देखिले आउ कांदे नाही, मात्र भल स्मृति गुडी को मने पकाए। पूर्व जेतेबेले तांको फोटो देखुतली मनरे दोषबोध और दुख आसुथिला। एबे से चिंता आसे नाही। एबे मन शांत और स्मृति को हसी मने पकाए। गतकाली मध्य आमे तांको मने पकाइलु, तांको मजादार कथा मने पकाई हसिलु। एबे से नहीं शांति अछि, दोषबोध नुहे। को माफ करे नुहे, निजको माफ करे से शांति आसिला। जो संपर्क रे आपनक मनरे दोषबोध अछि सेतिपई आज निजको माफ करंतु। एवं भाई बापा माँ बा जे कोनसी जे भी हेई पारे, आज सेही दोषबोध को छाड़ंतु। एबे आउ गोटे उदाहरण। मोर जने सांग ई उदाहरण कहउथिले। से निज स्वामी प्रति नित्य असंतोष रखुथिले। से भाबुथिले मो स्वामी एटा करिबा उचित, एटा करूनाहांती एवं एहा नै से मनरे दुख रखुथिले। तेणु से यही फॉरगिवनेस एक्सरसाइज कले। निजको माफ कले जे एभली भावना रखिथिले। से सब लिखिले, माफ कले एवं शेष रे मन शांति अनुभव कले। या परे अजस्र अद्भुत घटना घटिला। से ताहा सहित एहाको शेयर कले नाही, से केवल निज डायरी रे लिखिथिले।
ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଚାଲିଲେ, ଯାହା ସେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷରୁ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ଆମକୁ ମେସେଜ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ସେ ଆଜି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ବାହାରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମାଫ କରନ୍ତି, ସେହି ମାଫର ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଏବେ ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ମୋର ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା କରିପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରତି ଅନେକ କଠୋର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋତେ ଅନେକ ଥର କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ମାଫ କରିବା, ନିଜ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।